फाइनली दोस्तों हाइपर ओएस 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 आ गए और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस साल के जो यूआई अपडेट्स आए हुए हैं दे आर इंप्रेसिव। मतलब जितना मैं देखता हूं, जैसे मैंने वन यूआई 7, कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस इन्हें टेस्ट किया, आई वाज थॉरली इंप्रेस्ड। मतलब बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ गए जहां पे ऐसे लगता है वाओ, मतलब दिस कैन डेफिनेटली मैच अप टू आईओएस। हाइपर ओएस जो Xiaomi के फोन्स में, Xiaomi, Redmi इन फोन्स के ऊपर आने वाला है, क्या वो भी उतने लेवल का है? जी हाँ, इस वीडियो में बताने वाला हूं, सब कुछ आपको पता चलेगा। दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। एक तो ये ग्लोबल अपडेट है, अभी इंडिया का जो अपडेट है ना वो स्लोली रिलीज हो रहा है। Xiaomi 14 Ultra के ऊपर सबसे पहले आएगा, फ्लैगशिप लेवल पे आता है, एंड देन फेज वाइज बाकी के फोन्स के ऊपर आने वाला है। ये ऑब्वियसली एंड्रॉइड 15 के ऊपर है। अगर साइज के बारे में बात करूं तो 5.5 से 7 GB तक इसका जो साइज है वो होने वाला है। सो डिपेंडिंग ऑन द फोन। हमने जो इंस्टॉल किया है वो Xiaomi 14 Ultra के ऊपर है, और उसके ऊपर जो फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी बता दूं कि ग्लोबल एंड इंडियन वेरिएंट में कुछ फीचर्स कम है, चाइनीज वेरिएंट में कुछ फीचर्स ज्यादा है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगले 6-8 महीने में इंडिया में भी होंगे। लेकिन वो जो फीचर्स है ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो मिसिंग है। कुछ चीजें इसमें ऐसी भी है जो मेरे हिसाब से बाकी सब यूआई से ज्यादा अच्छी है। लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो का कुछ फायदा होता है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने Xiaomi फोन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे वो। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर मैं हाइपर ओएस 2.0 के बारे में बात करूं तो यस, हाइपर ओएस 1.0 के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लूइड हो गया। मतलब उनकी जो वाटर थीम है ना, फ्लो ऑफ वाटर, वैसे ही कुछ है। जब आप नोटिफिकेशन या सेटिंग्स पैनल जो है पुल डाउन करते हो तो आपको पता चलता है कि ये ज्यादा फ्लूइड हो गया। यू कैन फील दैट स्मूथनेस, दैट फ्लूइडिटी। देयर आर 3 कोर एरियाज जिसके ऊपर Xiaomi ने हाइपर ओएस 2.0 के ऊपर काम किया हुआ है। एक है हाइपर कोर। ये कर्नल लेवल पे उन्होंने बहुत सारी रीप्रोग्रामिंग किया हुआ है, कुछ 25,000 यूज केसेस लेके, जिसकी वजह से एक्चुअल जब आप ऐप ओपन वगैरह करते हो, स्वाइप, टचेस, ये सब चीजें जो है ये करते हो तो आपको पता चलता है, एंड दैट इज वन। सेकंड हाइपर कनेक्ट, जिसके बारे में बात करूंगा, और तीसरा है हाइपर एआई। तो ये 3 पिलर्स है जिसके ऊपर हाइपर ओएस 2.0 बेस्ड है। हाइपर कोर की वजह से एक डेफिनेटली हो गया, अगर आप स्पेसिफिकली 1.0 से कंपेयर करते हो तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा स्मूथ हो गया है। ऐप ओपन टाइम्स जो है वो कम हो गए, जो बीच में ट्रांजिशंस वगैरह they definitely feel smoother। नए जो फीचर्स है उसके बारे में बताने वाला हूं, बट क्विकली बता दूं आपको हाइपर कनेक्ट क्या है। हाइपर कोर तो मैंने बता दिया। हाइपर कनेक्ट जो है ना, ये इसेंशियली इट इज फॉर Xiaomi इकोसिस्टम डिवाइसेस। इसका मतलब जैसे एप्पल का खुद का इकोसिस्टम है, वैसे ही Xiaomi का भी है। अब इंडिया में वो थोड़ा कम हो गया है। इनका फोन है, TWS है, टैबलेट्स है, टीवी आई एम नॉट टू श्योर, उतना नहीं है। उसके ऊपर भी हाइपर ओएस आने वाला है, बट विल कीप दैट आउट। बट ये जो डिवाइसेस है ना, बेसिकली एक दूसरे के साथ बहुत इजीली इंटरैक्ट करते हैं, एंड ये चाइना में रोल आउट हो गया है। इंडिया में इट इज गोइंग टू कम आफ्टर सम टाइम। बट मैं आपको एक यूज केस देता हूं कि भाई आपको अगर Xiaomi Pad 7 या Pad 6 होगा, दोनों के ऊपर अगर हाइपर ओएस 2.0 होगा तो बहुत ही सीमलेसली वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको इस फोन का कैमरा एज अ वेबकैम टैबलेट के ऊपर इस्तेमाल करना है, आप कर पाओगे। आपके फोन कॉल्स वगैरह आ गए, आप सीधा टैब के ऊपर ले सकते हो, या फिर ऑब्वियसली फाइल ट्रांसफर वगैरह करना है, वो सब कर सकते हो। एक चीज मिसिंग है, अब फाइल ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए बता दूं कि बाकी सब यूआईज में जो एंड्रॉइड 15 के ऊपर है, बहुत ही सीमलेस iOS टू एंड्रॉइड शेयरिंग का फीचर आ गया, जहां पे आप क्विक शेयर कर पाओगे इवन अक्रॉस iOS एंड एंड्रॉइड। लेकिन इसके ऊपर ये नहीं है, चाइना में है, सो दैट फीचर माइट रोल आउट सून। एंड फाइनली हाइपर एआई। हाइपर एआई इज अगेन ऑल एआई के जो फीचर्स है Xiaomi के ऊपर, हाइपर ओएस 2.0 के ऊपर, वो हाइपर एआई के नीचे आते हैं। एंड अभी जो फीचर्स हैं, एआई के फीचर्स हैं, दे बेसिकली अगेन 1.0 से कंपेयर करूं तो वो एडिशनल नए फीचर्स आ गए। फॉर एग्जांपल, पहले तो रियल टाइम ट्रांसलेशन, वॉइस रिकग्निशन था। अब दोस्तों एंटी फ्रॉड डिटेक्शन आ गया है स्कैम कॉल्स वगैरह के लिए, सो दैट इज न्यू। एआई ट्रांसलेट पहले था, एआई एक्सपेंशन भी पहले था, एआई इरेजर प्रो आ गया है, ट्रांसक्रिप्शन आ गया है, एआई इंटरप्रेटर आ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्कल टू सर्च भी इसके ऊपर आ गया है। पहले जब सर्कल टू सर्च आया था ना, तो हमें लगा था कि ये थोड़ा गिमिकी है, लेकिन आप इस्तेमाल करोगे ना, आई पर्सनली, हमारे ऑफिस में मैंने 2-4 लोगों से पूछा, सब कहते हैं कि धीरे धीरे दे आर वार्मिंग अप टू इट। मतलब सर्कल टू सर्च जो है एक इंपॉर्टेंट एआई फीचर हो रहा है कुछ भी चीजें सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर हाइपर एआई। ऑलराइट, अब नए फीचर्स, नई चीजें क्या क्या है। एक तो वेदर सिस्टम जो है, 3D वेदर सिस्टम आ गया है। मतलब रियल टाइम 3D वेदर का सिमुलेशन जो है, और एटमॉस्फेयर जो है, वेदर कंडीशंस है, वो सब आपको पता चलने वाली है। लेकिन मैंने एक चीज कही थी कि
इसमें ऐसी चीजें जो दूसरों में नहीं है, मतलब है दूसरों में लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, और वो है लॉक स्क्रीन, AOD एंड लॉक स्क्रीन और उसका कस्टमाइजेशन। मतलब अगर मैं अभी आपको दिखाई दूं, ये देखिए, दिस इज द AOD, ठीक है, ये AOD है, लुक एट दैट। ये जो कस्टमाइजेशन मतलब टेक्स्ट वगैरह है, दूसरे यूआईज में जो स्पेसिफिक टेक्स्ट होते थे उन्हें आप चेंज कर पाते थे, टेक्स्ट नहीं चेंज कर पाते थे, उनका कलर्स वगैरह ये चेंज कर पाते, इधर आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो एंड कस्टमाइजेशंस भी बहुत ज्यादा है, अलग अलग एरिया में चीजें रखनी है वो सब रख सकते हो। सो बहुत सारे कस्टमाइजेशन आ गए लॉक स्क्रीन एंड AOD के ऊपर, विच डेफिनेटली इज अ बिग थम्स अप। मतलब डायनामिक मूवी लाइक लॉक स्क्रीन आप रख सकते हो, पर्सनलाइज्ड वॉलपेपर्स रख सकते हो, एंड मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अभी तक जितने भी यूआईज देखे हुए हैं, HyperOS 2.0 का जो AOD लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशंस है, ओवरऑल लुक एंड फील है, फीचर्स हैं, सबसे अच्छे। कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन पैनल, ये जो है ये अब इंप्रूव हो गए। जी हाँ, राइट हैंड से स्वाइप करोगे, जस्ट लुक एट दिस एनिमेशंस, मतलब ये सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। एंड लेफ्ट में नोटिफिकेशन है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है बट यू नो मार्जिनली डेफिनेटली इंप्रूव किया हुआ है। स्मूथनेस के मामले में इट इज गॉन टू नेक्स्ट लेवल। और बाकी यूआईज के जैसे इसमें भी बैटरी की जो लाइफ है या फिर बैटरी मैनेजमेंट के लिए AI की फीचर्स, AI की मदद से अच्छी तरह से वो चार्ज करता है, ज्यादा स्मार्ट चार्जिंग वगैरह के फीचर्स आ गए, तो वो सब है। बैटरी मैनेजमेंट में भी इंप्रूवमेंट है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि चाइनीज OS में अभी हमने ग्लोबल जो इंस्टॉल किया है उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं, इतनी ही चीजें, मेन जो चीजें थी इतनी थी। कुछ डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव्स मैं कहूंगा। एक तो थर्ड पार्टी आइकन ऐप का सपोर्ट अब दूसरे यूआईज में आ गए जो इसमें नहीं है, बट आई एम श्योर थ्रू अपडेट्स इट इज गोइंग टू कम। बट यस, राइट नाउ हमने जो देखा उसके अंदर नहीं है सपोर्ट। लाइव एक्टिविटीज वो एक इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, लॉक स्क्रीन पे जो दिखता है वो लाइव एक्टिविटीज नहीं है। और हाइपर कनेक्ट जो है ये अक्रॉस iOS एंड एंड्रॉइड होना चाहिए था, वो अब चाइना में ही सिर्फ है जो iOS को कनेक्ट कर सकता है। राइट नाउ इट इज ओनली ऑन एंड्रॉइड हमारे लिए, जी हाँ, आईफोन पे कनेक्टिविटी नहीं है। वैसे सबसे पहले ऑब्वियसली Xiaomi 15 सीरीज में आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है HyperOS 2.0। Xiaomi 14 अल्ट्रा पे इंडिया में रोल आउट चालू हो गया है, और बाकी के फोन्स में आई थिंक पैड में Xiaomi Pad 7 में भी आई थिंक दैट विल बी द फर्स्ट डिवाइस, क्योंकि 10th को लॉन्च होने वाला है, तो उसमें शायद HyperOS 2.0 सबसे पहले आ जाएगा, तो वो भी टेस्ट करके जरूर बताएंगे, उसके लिए जरूर रुकिएगा। वैसे कौन से फोन्स, टैबलेट्स, डिवाइसेस पे रोल आउट हो रहा है वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जितना हमें पता है। अगर मैं रैंक करूं इस साल के जो भी यूआईज हैं, तो मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे One UI 7 बीटा जो है वो ज्यादा पसंद आया। लेकिन अगर मैं साजिद इरशाद से बात करूं, उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया, तो कलर OS वाज द विनर। एंड मैं कहूंगा कलर OS एंड One UI 7 जो है ना, दे आर ऑन द टॉप, एंड HyperOS स्लाइटली उधर किधर तो भी थोड़ा नीचे, क्योंकि फीचर्स जो है वो थोड़े कम है। बट या प्रॉब्ली 6 months डाउन द लाइन थिंग्स विल चेंज, We are not sure. But yes, that is what HyperOS 2.0 is. आपको अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।